बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर एम्प्लॉय सैलरी डाटा किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। एक्सेल के अंदर अगर आप जो है वो सैलरी डाटा को मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और वो भी जो अगर आपका जो डिपार्टमेंट है अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, तो वहां पर जब ऑफिस की जो सैलरीज होती हैं उसका जो डाटा जो मेंटेन हो रहा होता है तो वो किस हिसाब से होता है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई सेल्समैन हैं, उनके यहाँ पर आपके पास नाम लिखे हुए हैं, इनके आगे जो है वो उनके कुछ टारगेट्स हैं, उनकी बेसिक सैलरीज हैं और यहाँ पर वीक वाइज जो है वो टारगेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब टारगेट को इस तरीके से कंप्लीट करना है कि कंपनी जो है वो यहाँ पर टारगेट असाइन कर रही है कि आपको जो है वो महीने का 1000, 2000 या 5000 या 10,000 या 50,000 आपका एक टारगेट है। तो आप अगर अपने टारगेट को अचीव करते हैं तो आपको इतना परसेंट डिस्काउंट आपकी सैलरी इंक्रीज की जाएगी। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो टारगेट फिलहाल बहुत ही इनिशियल रखा हुआ है कि 1200 का टारगेट है और इस टारगेट को अगर अचीव करते हैं तो आपका जो कमीशन है वो आपको 15% जो है वो आपकी सैलरी में ऐड होगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि आपके पास जो बेसिक सैलरीज हैं उनके आगे जो वीक वाइज टारगेट हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा टोटल टारगेट कितना बन रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, टोटल टारगेट एंटर करूंगा, यहां पर सेल का साइज इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहां पर मैं इक्वल लगाऊंगा सम का फॉर्मूला और जितने भी हमारे वीक्स होंगे इन सबको मैं यहां पर सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा और यहां से जो है मैं फॉर्मूला कर दूंगा ड्रैग। जैसे ड्रैग करूंगा तो मेरे पास यहां पर टोटल टारगेट निकल के आ चुके हैं। इस तरीके से कोई एरर शो हो रहा हो तो इसको आप यहां से जाके इसको इग्नोर कर दीजिएगा, तो एरर आपके इस तरीके से रिमूव हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा कमीशन बनता है तो वो हम देखेंगे अपने टारगेट के अकॉर्डिंग। तो मैं यहां पर कमीशंस हेडिंग डाल लेता हूं और ये पूरा एरिया फिलहाल हम यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से और इसको हम यहां पर बॉर्डर दे देते हैं। अब देखें हमारा कमीशन बनता क्या है, कितना बनता है या हमें कमीशन मिलता भी है या नहीं, तो हम अपने टोटल टारगेट को चेक करेंगे। तो इसके लिए हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे कंडीशन वाइज, तो इक्वल लगाएंगे, इफ टाइप करेंगे। लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने टोटल वाला सेल सेलेक्ट करना है और कंडीशन आपने बनानी है कि अगर आपके पास जो आपका टोटल टारगेट है ग्रेटर है या इक्वल है किससे, आपके टारगेट अचीव वाले सेल से, यानी जो आपको टारगेट दिया गया। इसको मैं यहां पर F4 से लॉक कर दूंगा क्योंकि फॉर्मूला ड्रैग करूंगा तो ये सेल अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। कॉमा, तो ट्रू वैल्यू के अंदर हम देंगे कि अगर हमारा टारगेट अचीव कर जाता है तो आपके पास क्या हो जाए, आपका जो टोटल टारगेट है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितना आपका कमीशन है। तो इसको भी हम यहां पर F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा लगा देंगे और फॉल्स के अंदर जो हम यहां पर 0 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज। यानी अगर टारगेट अचीव होता है तो आपका जो है वो 50% जो है वो कैलकुलेट हो जाए आपके टोटल टारगेट से, अदरवाइज क्या हो जाए 0, यानी कि अगर आपका टारगेट अचीव नहीं होता तो 0 ही आ जाए। तो हम करेंगे यहां पर एंटर, तो देखें यहां पर आपके पास कमीशन आ चुका है, इसको हम करेंगे ड्रैग। अब देखिए जहां जहां 0 आ रहा है तो अगर हम टारगेट चेक करते हैं कितना, यहां पर 1160, इसका मतलब है कि आपका टारगेट 1200 का पूरा नहीं हो पाया तो इसलिए आपको कोई भी कमीशन नहीं दिया गया। अब जिन जिनका यहां पर 0 लिखा हुआ आ रहा है उनको कमीशन नहीं मिल रहा और जिनकी अमाउंट लिखी हुई आ रही है इसका मतलब उनको यहां पर जो है वो कमीशन मिल चुका है। अब बात करेंगे यहां पर कि आपका जो टोटल जो है वो कितना बन रहा है। तो मैं यहां पर टोटल सेल टारगेट और इसके बाद एंटर करूंगा और इसी फॉर्मेट को यहां से कॉपी करवा लूंगा। अब यहां पर मुझे क्या करना है, मैंने इक्वल लगाया, जो आपका टोटल टारगेट था उसको आपने प्लस कर दिया आपके कमीशंस में, एंटर किया तो ये आपका जो है टोटल सेल टारगेट आ रहा है यानी कमीशन मिलाकर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को भी ड्रैग कर देंगे और इसके बाद अब हम चेक करेंगे फाइनली कि हमारी जो है वो सैलरी कितनी इंक्रीज हो रही है। और इसके साथ भी हम यही काम करते हैं, इस फॉर्मेट को यहां से कॉपी करवा लेते हैं, पेस्ट कर देंगे। अब सैलरी इंक्रीज के लिए आपको करना है कि आपने इक्वल लगाना है, जो आपकी बेसिक सैलरी है इसको आपने सेलेक्ट करना है, प्लस करवाना है जितना आपको कमीशन दिया गया, उसके बाद आप कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी, 10,332, यानी कि आपको जो आपकी टोटल टारगेट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको 15% कमीशन दिया गया, यानी आपकी सैलरी में ऐड हो गया। तो आपकी फाइनल जो इंक्रीज सैलरी है वो कितनी बन रही है, इतनी बन रही है। अभी तो देखिए बहुत ही इनिशियल अमाउंट आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ परसेंटेज और टारगेट अचीव बहुत ही कम रखा है और दूसरी बात है कि जो हमारे वीकली टारगेट है वो मैंने यहाँ पर कुछ 2 डिजिट या 3 डिजिट में रखा है, तो एक्चुअल टारगेट जो होते हैं वो वैल्यू ज्यादा होती है। अब इस फॉर्मूले को हम कर देंगे यहाँ से ड्रैग, जैसे हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो सबके हमारे पास जो है वो यहाँ पर सैलरी इंक्रीजेस जो है वो आ चुके हैं।
जिनकी सैलरीज इंक्रीज नहीं है वो यहाँ पर सेम रहेंगी, अदरवाइज जिनकी सैलरी इंक्रीज हो चुकी है तो उनका यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। तो ये काम सारा जो है वो अकाउंट्स हैंडल कर रहा होता है कि किस एम्प्लॉयज़ को सैलरी जो है इंक्रीज करके दी जाएगी, तो वो इस तरीके से जो है वो अपनी एक्सेल शीट को मेंटेन कर रहे होते हैं अगर ऑफिस के अंदर कुछ इस तरीके का वर्क आपको करना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।